ज्योति तिवारी जी चित्रकूट से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं राधा नाम सेवा लेना चाहती हूँ, किसका? क्या आज्ञा है आपकी? हाँ ले लीजिए। महाराज जी मेरा एक और प्रश्न है। महाराज जी अगर हम संयम से रहकर भजन करना चाहते हैं लेकिन इस शरीर के प्रति नहीं रहना चाहते तो क्या करें, जबकि वो पति भजन का में सहयोग सहयोग करते देना हैं? चाहिए, पति का सहयोग देना चाहिए। जब दोनों एक मार्ग के पथिक हुए संसार मार्ग में, तो अगर वो व्यभिचार में दूसरे के साथ उतर जाए तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप सतमार्ग का आश्रय लिए इसलिए संयम से रहना चाहते, उत्तम बात है। आपके अंदर चाह ना हो और ये शरीर उनके साथ समर्पित किया गया है, अगर उनकी चाह है सर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी चाह से जो सुख भोगने की लालसा से विषय सेवन किया जाता है वही उसके बंधन का कारण होता है, और धर्म की पूर्ति के लिए अपनी चाह ना हो तो वो बंधन कारक नहीं होता। पति हैं, उनकी आज्ञा में रहिए और अपनी चाह नहीं होनी चाहिए, ना की ना हाँ की। ना की चाह करोगी तो झगड़ा होगा और वो दूसरी तरफ कदम बढ़ा देंगे तो जलोगी बैठे, क्योंकि तुम्हें अपनापन तो है ही ना कि वो मेरा पति है। और वो गंदे आचरण में जाएंगे तो आपका भजन में मन लगेगा, आपका चिंतन गलत हो जाएगा। इसलिए संयम से आप रहो, पर यदि वो तो फिर अपने को अचाह होना है, ना विरोध है ना हाँ है। प्रभु जैसे आप चाहो वैसा, जैसा संयोग दिया है वैसा, वो आप भजन में चित्त लगाओ, आपका कुछ भी हानि होने वाला नहीं है। और एक दिन आपका भजन का प्रभाव उनको भी शांति प्रदान करेगा, क्योंकि जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। जब आप निष्काम और भजन युक्त हो तो आपके संग से उनकी भी बुद्धि निष्काम होगी, भजन युक्त होगी। कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक रहो। वो पति भी हैं और मित्र भी हैं, उनका साथ देना आपका कर्तव्य है। गुरुजी अगर सत्संग चलाकर मंत्र जप करते हैं तो क्या ये ठीक है? एक तरह ठीक ही है, ठीक ही है, पर एकदम ठीक है ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें मंत्र सुनना है, मंत्र देखना है, मंत्र का चिंतन करना है। तो बाहर की आवाज़ पे अगर हम दृष्टि देंगे तो हम मंत्र कैसे सुन पाएंगे? हम एकाग्र मन में कैसे मंत्र को चला पाएंगे? तो हमारा तो उद्देश्य है कि जब हम मंत्र जपे तो मंत्र ही दिखाई दे, मंत्र ही सुनाई दे, मंत्र का ही चिंतन हो। पर अगर ऐसी स्थिति ज़्यादा देर नहीं टिकती तो सत्संग सुनने पर ये कि फिर मन को भागने के कम चांस रहते हैं। संसार का चिंतन मनन ना हो, प्रभु का हम स्मरण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे, ये ठीक ही है। पर ठीक है ये कि जब हम मंत्र और नाम में डूबे तो फिर पूरा डूबे, बाहर क्या हो रहा है मतलब। क्योंकि हम जब सत्संग चलाएंगे तो हमारी श्रवणेंद्रिय बहिर्मुख होगी। अब मंत्र को हम अंतर्मुख से कैसे सुन पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए अंतर्मुख, कुछ समय तो अंतर्मुख वाला भजन होना चाहिए। हाँ, फिर मन नहीं लग रहा बहुत तो सत्संग चला लिया, फिर अच्छा है।